95 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग चाय विजेता के साथ। कहते हैं कि दिल अगर अच्छा है तो समझ लीजिए सब कुछ अच्छा है। ऐसे दिल का ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि दिल तो बच्चा है जी। दिल की बीमारियों से हम बचे रह सकें, दिल बेहतर तरीके से काम करे और हेल्दी रहे, इसके लिए हमें सही जानकारी होनी चाहिए। और इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विकास, जो कि जबरदस्त डॉक्टर हैं और मेरे तो फेवरेट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका बिग एफएम पे। मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा जिनके उत्तर आपसे चाहूंगा। सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कार्डियोवैस्कुलर बीमारी क्या है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का मतलब ऐसी बीमारियों से है जो आपके हृदय को, मस्तिष्क को या आपके ब्लड वेसल्स को या नलिकाओं को प्रभावित करती है। तो पूरी दुनिया में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से सबसे ज्यादा जान जाती है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक अनुमान है कि पूरी दुनिया में करीब 1 करोड़ 80 लाख लोगों की जान हर साल इससे जाती है। और इसमें भी सबसे ज्यादा लोगों की जान हार्ट अटैक या पक्षाघात या स्ट्रोक की वजह से होता है। अब शायद ही कोई देश है जो इससे बचा हुआ हो। भारत के लिए भी मामला लगभग वैसा ही है। 4 में से करीब 1 व्यक्ति की मौत कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से ही होती है और इसलिए ये इतनी महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। अच्छा, तो ये है बीमारी। सर कार्डियोवैस्कुलर बीमारी किन कारणों से होने का खतरा रहता है? तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज क्यों हो जाते हैं, अगर इनके वजहों की बात करें तो मोटे तौर पे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, अर्थात ऐसी वजह जो आपके हाथ में नहीं, जैसे बढ़ती उम्र। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपके हार्ट की परेशानी या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। जेंडर या आपका लिंग क्या है, पुरुषों में इसकी संभावना ज्यादा होती है। फैमिली हिस्ट्री, अर्थात कुछ लोगों का में पारिवारिक इतिहास होता है, उनके घर में पहले माँ बाबू जी को भी इस तरह की दिक्कत हुई रहती है तो उनको होने की संभावना ज्यादा रहती है। एक एथनिसिटी है, जो एशियन पॉपुलेशन है, एशिया के जो लोग हैं उनमें हार्ट की बीमारी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। खैर हमारा सारा फोकस होता है ऐसी वजहों पे जो हमारे बस में है या जिनको हम काबू में कर सकते हैं। और वैसी वजहों में है एक तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी। तो आज के दिन में कहा जाता है कि सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। अगर आप बैठ करके लगातार काम करते हैं तो समझिए जितना स्मोकिंग से नुकसान होता है शरीर को, आप उतना ही नुकसान अपने आप को कर रहे हैं। एक अनहेल्दी डाइट, अगर खान पान पे आप ध्यान नहीं रखते, कुछ भी खाते हैं, जंक फूड लेते हैं, तो भी आपके चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं हार्ट की बीमारी होने के। तंबाकू का सेवन, खास करके यंग लोगों में, तंबाकू बिल्कुल जहर है और किसी भी रूप में इसको लेने से परहेज करना है। अगर चर्बी ज्यादा है या ब्लड प्रेशर ज्यादा है या शुगर बढ़ा हुआ है तो आपको अपने डॉक्टर से नियमित मिलने की जरूरत है और इन चीजों का नियंत्रण रखना है। साथ में अगर वजन ज्यादा है तो उसको आप नियंत्रित करें। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके बस में है और हम सबको कोशिश करना है कि इन कारणों को हम नियंत्रित कर सकें। तो भाई इन सब कारणों को अवॉइड करें। सर कार्डियोवैस्कुलर बीमारी के वजह से दुनिया भर में कितने लोग दुनिया छोड़ जाते हैं? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कितनी बड़ी समस्या है पूरी दुनिया के लिए, इसको समझने के लिए आपको कुछ नंबर्स पे नजर डालनी होगी। पूरी दुनिया में ये एक नंबर 1 कारण है जान जाने की। दूसरा, करीब 1 करोड़ 80 लाख लोगों की जान हर साल इस वजह से जाती है। भारत में हर 4 में से 1 डेथ की वजह कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है हम सब के लिए। बाप रे, बहुत ज्यादा है। सर ऐसे कार्डियोवैस्कुलर बीमारी किस तरह से होता है? तो किसी व्यक्ति में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने की कई वजह होती हैं। कुछ ऐसी वजह जिनके साथ वो व्यक्ति पैदा होता है, जिनको हम जेनेटिक वजह कहते हैं, और कई सारी ऐसी वजह जो जन्म के बाद आप उनको अक्वायर करते हैं। जैसे किसी को डायबिटीज हो गई, किसी ने चलना फिरना बंद कर दिया, किसी की वजन बढ़ गई। तो ज्यादातर लोगों में ये जेनेटिक और अक्वायर्ड दोनों फैक्टर्स मिल करके डिसाइड करते हैं कि किसी व्यक्ति के कार्डियोवैस्कुलर डिजीज डेवलप करने के कितने चांसेस हैं, कितनी संभावना है। और जितनी ज्यादा रिस्क फैक्टर्स आप में हो, आपकी संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। जैसे किसी को अगर ब्लड प्रेशर भी है, डायबिटीज भी है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ी है, वो स्मोकिंग भी कर रहे हैं, तो उनका खतरा कहीं ज्यादा होता है। और इन सब चीजों की वजह से जो नलिकाएं होती हैं उनकी दीवारों पे परत जमने लगती है, जिसको हम लोग प्लाक कहते हैं। और इस प्लाक के रप्चर हो जाने से, अचानक फट जाने से नलिकाएं अचानक बंद हो जाती हैं और वही वजह होती है हार्ट अटैक की।
इन बातों को ध्यान से सुनिए और एकदम ख्याल रखिए चीजों का। सर अगला मेरा प्रश्न ये है कि हार्ट अटैक होने का क्या कोई साइन होता है? तो हार्ट अटैक के साइंस की अगर हम बात करें तो ये कई तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। ज्यादातर लोगों में सीने में के बीचों बीच तेज दर्द या दबाव या भारीपन या जकड़न इस तरह की उनको फीलिंग होती है और यह काफी तेज या परेशान करने वाला होता है। साथ में कई बार तेज पसीना आता है। ये दर्द बाहों की ओर भी रेडिएट कर सकता है। बट ऐसा नियम बिल्कुल नहीं है कि दिल बाईं ओर है तो दर्द भी बाईं ओर होगा। कहते हैं कि हार्ट का दर्द जबड़ों से लेकर के नाभि के बीच कहीं भी आपको महसूस हो सकता है। दूसरा कि जो बुजुर्ग लोग हैं या जो महिलाएं हैं उनमें कई बार इस तरह का दर्द ना हो करके दूसरी परेशानी हो सकती है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है या कई बार ऐसा महसूस होता है कि गैस की दिक्कत हो रही है। तो इन सब सिम्टम्स को भी, इन सब बातों को भी उतने ही ध्यान से लेने की जरूरत है और कोई भी इस तरह की परेशानी होने पे अपने डॉक्टर से तुरंत राय लेने की जरूरत है। ओके सर मैं जानना चाहता हूँ कि स्मोकिंग और दिल की बीमारी किस तरह से आपस में जुड़ी हुई? स्मोकिंग और दिल की बीमारी का एक गहरा संबंध है। इनफैक्ट हाल के दिनों में जो भी कम उम्र में हार्ट अटैक के मामले मिलते हैं उनमें कहीं ना कहीं से ज्यादातर लोगों में ये तंबाकू या स्मोकिंग का जुड़ाव देखने को मिलता है। तो किसी भी रूप में तंबाकू का प्रयोग नुकसानदेह है, केवल स्मोकिंग ही नहीं, चाहे वो तंबाकू हो, पान मसाला हो, जर्दा हो, खैनी हो या फिर सिगरेट और बीड़ी हो। तो स्मोकिंग बेसिकली जो आपकी नलिकाएं हैं उनकी लाइनिंग को नुकसान देता है। उसके अंदर फैटी डिपॉजिट्स या प्लाक का डिपोजिशन बढ़ता है। इनफैक्ट खून आपका गाढ़ा होता है, उसमें थक्का बनने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। आपके जो कोलेस्ट्रॉल है उनकी मात्रा बढ़ जाती है शरीर में और जो धमनियां हैं जो हार्ट को खून पहुंचाती हैं उनमें सिकुड़न होती है। तो कई तरीके से स्मोकिंग आपको नुकसान पहुंचाता है और हार्ट अटैक की ओर ले जाता है। बाबा रे बाबा, नो स्मोकिंग। सर क्या खान पान भी दिल की बीमारी को बढ़ाने में असर डालता है? जी, खान पान का भी दिल की बीमारी से एक गहरा रिश्ता है। तो जो भी एनिमल सोर्स के खाने पीने की चीजें हैं, खासकर तौर से रेड मीट, उनको हम हार्ट के लिए अच्छा नहीं मानते। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, जो सीजनल फ्रूट्स हैं, उनका प्रचुर मात्रा में सेवन करना चाहिए। तंबाकू बिल्कुल नहीं लेना है, अल्कोहल ना ही लें, वो हार्ट के लिए अच्छा है। खाने में नमक की मात्रा कम रखनी चाहिए, तेल का इस्तेमाल कम होना है और अगर आप नॉन वेजिटेरियन के शौकीन हैं तो फिश या मछली का इस्तेमाल आपके लिए बेहतर है। जैसा हमने बताया, रेड मीट से बचें। हाँ, व्हाइट मीट या चिकन कभी कभार जरूर खाने में लिया जा सकता है। भाई बाहरी फूड को अवॉइड कीजिए। सर मर्द और औरतों में हार्ट अटैक का लक्षण किस तरह से अलग अलग होता है? महिलाओं में और पुरुषों में कई बार हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स हैं वो अलग अलग मिलते हैं। तो जो टिपिकल सिम्टम है या जिनको देखते लोग पहचान जाते हैं कि शायद हार्ट अटैक की समस्या हुई है, वैसा पुरुषों में ज्यादा मिलता है। महिलाओं में एटिपिकल सिम्टम्स या ऐसी चीजें जो तुरंत से हार्ट अटैक की ओर इशारा कई बार नहीं देती, वैसे सिम्टम्स ज्यादा मिलते हैं। तो जबड़े में दर्द, बाहों में दर्द, घबराहट होना, कमजोरी महसूस होना, पसीना आना, ये सारी चीजें या एटिपिकल सिम्टम्स महिलाओं में ज्यादा होते हैं। और ये भी एक वजह है कि इस वजह से महिलाओं में हार्ट अटैक पता करने में ज्यादा समय लग जाता है और कई बार चीजें काफी प्रोग्रेस कर गई होती हैं जब तक हम पता लगा पाए। दोनों को ख्याल रखना चाहिए। सर क्या दिल की बीमारी अनुवांशिक है? क्या दिल की बीमारी आनुवांशिक है? बहुत मुश्किल सवाल है, बट कुछ चीजों को समझना होगा। कई बार कुछ फैमिलीज में कम उम्र में हृदय की परेशानी होने का एक पारिवारिक इतिहास होता है, बट जनरली ज्यादातर चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप काफी हद तक मॉडिफाई कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल के जरिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी फैमिली में ब्लड प्रेशर होने की शिकायत है तो आप पहले से ही सचेत रहें अपने ब्लड प्रेशर को लेकर के, उसका कंट्रोल पे ज्यादा ध्यान दें। अगर किसी फैमिली में डायबिटीज की रिस्क है तो आप अपने शुगर के ऊपर नजर रखें और जैसे ही शुगर के लेवल्स ऊपर होती हैं अपने डॉक्टर से संपर्क करें, उसको नियमित करें। अगर किन्हीं फैमिली में मोटापा की समस्या रही है तो वजन को शुरू से ही नियंत्रित रखने की कोशिश करें। कहने का मतलब कि हार्ट अटैक की संभावना या हृदय की बीमारी एक कॉम्प्लेक्स चीजों पे, कई सारी चीजों पे निर्भर करती है। कई चीजें जो आपके हाथ में है वो आपको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होने के बावजूद बचाती है। तो इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिलहाल सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ब्लड प्रेशर बढ़ने का और हार्ट अटैक का आपस में क्या संबंध है? ब्लड प्रेशर का भी हार्ट की बीमारी से एक गहरा संबंध है। तो कई बार हार्ट अटैक की वजह ये बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप ही होता है।
अच्छी बात यह है कि एक साधारण मशीन होती है ब्लड प्रेशर नापने की मशीन, जो आज के दिनों में घर घर में उपलब्ध होनी चाहिए, रहनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक बीपी मशीन्स, जिनके सहारे आप पता कर सकते हैं कि ब्लड प्रेशर कितना है और उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। यहाँ एक बात पे ध्यान देना होगा, कई लोग इस गलतफहमी में होते हैं कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही इसलिए ब्लड प्रेशर उनके लिए नुकसानदेह नहीं है। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को हम लोग साइलेंट किलर्स कहते हैं। कहने का मतलब वो अंदर ही अंदर आपकी जान को खतरा करते रहते हैं, भले ही बाहर से साइलेंट हो या दिक्कत तुरंत पैदा ना कर रहे हो। तो परेशानी होने का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है उसका उपचार कराएं और ये काफी हद तक आपको हृदय की बीमारी से बचाने में मदद करेगी। तो भाई मैं तो कहता हूँ कि गाने सुनिए और ब्लड के प्रेशर को एकदम कम रखिए। फिलहाल सर लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो लोग आपको शो में सुन रहे हैं, बहुत लोग सुन रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? तो इस वर्ल्ड हार्ट डे पे मेरा संदेश होगा सब लोगों के लिए, नो योर नंबर्स। हम लोग काफी टाइम से इस चीज के लिए लोगों को कहते रहे हैं कि हर किसी को अपना ब्लड प्रेशर पता होना चाहिए, अपना ब्लड शुगर पता होना चाहिए, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल पता होना चाहिए। तो ये तब तक नहीं होगा जब तक आप उन चीजों की जांच नहीं कराएंगे। ये बिल्कुल मत सोचिए कि अभी हमारी उम्र कम है, अभी कोई बीमारी नहीं हो सकती। अब काफी कम उम्र में हार्ट के मामले देखने को मिलते हैं। और बच्चों के लिए खास तौर पे, आप स्कूल जाने वाले अगर बच्चे हैं, थोड़ा टाइम आउटडोर एक्टिविटीज, खेलने कूदने में जरूर दीजिए। ये वीडियो गेम्स, ये टीवी के सामने बैठना, सब चीजें ठीक है, बट आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। अभी आप जितने फिजिकली एक्टिव रहेंगे, आगे की आपकी हेल्थ, आगे की आपकी शारीरिक संरचना सब उस पर निर्भर करेगी। तो थोड़ा सा टाइम खेल कूद में जरूर दीजिए। ये बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है, ये आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट है। थैंक यू सो मच सर इतनी बेहतरीन बातें बताने के लिए। आई होप कि आपको सुनकर लोग बदलेंगे, लोग जागेंगे, लोग अवेयर होंगे। एक बार फिर से थैंक यू सो मच। फिलहाल चलिए चलते हैं आगे जानेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट बातें। तब तक सुनते रहिए बिग चाय पे विजेता को 95 बिग FM के साथ। धुन बदल के तो देखो।